हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके बेटा, अब तक तो हम लोग देख रहे थे कि नई नई चीज़ें हो रही थी यूरोप में। हम्म, तो सिर्फ आ जाते हैं, तुम्हें पढ़ाई की बात करना ये भी ठीक नहीं है ना। 2-4 मिनट तो आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो चलिए, इट्स नॉट ऑफलाइन क्लास डियर, इट इज़ अ ऑनलाइन क्लास एंड यू नो इट. You are also quite busy at your home, doing a plenty of things, work, study, and all. And we having also very short term of time. So in that time, I have to manage all these things. So anywhere अब तक तो हम लोग यही देख रहे थे कि यूरोप में पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा था, मोनार्ची आ रहा था, डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर मोनार्ची, फिर डेमोक्रेटिक सत्ता, फिर मोनार्ची, फिर डेमोक्रेटिक के क्या इधर उधर करके हो रहा है ना। तो देखो भैया, जब बार बार यही सब होता रहेगा तो पीपल्स आर गेट सफर्ड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स ना। आपको भी कोई बोले, ए रुक जाओ, अच्छा ठीक है जाओ, ए रुक जाओ, ए अच्छा ठीक है जाओ, ठीक है आप एक बार दो बार कहोगे, फिर तीसरी बार ए रुक जाओ, अच्छा जाओ, ए रुक जाओ, बात लोग झल्ला के ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई बात। तो लोग भी ये कहेंगे यार तुम पागल हो गए हो, बार बार यही होता वही होता वही होता यही होता। तो these are the trend, actually that is continuous happening in the Europe. तो अब हम लोगों ने क्या देखा था, फिर से मोनार्ची आ गई थी, है ना। तो मोनार्ची आ गई, लोग मोनार्ची के विरोध में एक चीज शुरू कर दिए थे, वो था क्या, गैस जुलाई रेवोल्यूशन। इसका नाम क्या था, जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देश में उस समय वहाँ यूरोप में जनरली द क्राइसिस वाज गोइंग ऑन ना। देयर वाज a starvation, there was a, you know, unemployment and plenty of things. People are not getting their proper food for lives, they are not getting a good lives even also, ठीक है। तो लोग बहुत परेशान हुए, तो लोगों ने मिलकर क्या किया, जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। ये जुलाई रेवोल्यूशन जनरली फ्रांस में स्टार्ट हुई, क्योंकि ये सारा किया धरा ही फ्रांस का था, वहीं से तो सबसे पहले नेशनलिज्म स्टार्ट हुई। तो वही हम लोग देखते हैं कि भुखमरी तो स्टार्ट हो गई, बेरोजगारी भी स्टार्ट हो गई। अब लोग ने क्या हुआ कि जगह जगह से लोग अब कटने लगे इस रेवोल्यूशन से। भाई कब तक, समझ में नहीं आ रहा कुछ, कब तक ऐसा चलता रहेगा। लोग यही सोचते थे इससे पहले तो बेहतर तो मोनार्ची था, कम से कम खाने पीने के लिए तो मिलता था, नहीं पूरा पेट आधा पेट तो मिलता था। लेकिन जब से ये सब हुआ वो सब हुआ, इसी में ये सब करने में वो सब करने में बेरोजगारी आ गई, काम भी नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो ऐसा चलता रहा। भाई आप राजा के यहाँ काम कर रहे, फिर आप कहते नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे 10% की जगह आई नीड मोर मनी, ठीक। तो राजा आर नॉट एबल टू पे यू द मोर मनी ना। भाई वो तो कहेगा ही कि नहीं, जितना पहले मिल रहा था उतने में ही काम करो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। So still the people have decided to do the revolutions, and you know the result of revolutions. Revolutions again changes into monarchy, monarchy will again changes into revolutions. So these are the term and condition was going to each others and following continuously, and the people are suffered from unemployment and starvations. There is a no way in front of them on which they can walk easily. Guys, they are very frustrated, very frustrated यार, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि भैया क्या बताऊं। अब आप खुद ही सोचो कि एक आदमी, अभी उसको बार बार कोई कह रहा ए चलना, अच्छा ठीक है चलो चलते, ए रुकना, ठीक है रुक गए, ए चलना, फिर चलते, ए रुकना चलना रुकना चलना रुकना, आदमी कहेगा अरे भाग के यार, ना ही चलना ना ही रुकना है, ठीक है तेरे चक्कर में पड़ूंगा तो सब कुछ लॉस हो जाएगा। यही हुआ भी, यही हुआ भैया। अब आप सोचो कि कैसे हुआ ये सब क्यों हुआ कि जब फिर से मोनार्ची सिस्टम आ गया था यूरोप में, तो लोगों ने जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, उसमें लोग फिर से भुखमरी और काम से पीड़ित हो गए थे।
ठीक है। तो मोनार्ची में एक नया चेंज हुआ, ठीक है। पहले भी चेंज हुआ था, हमने देखा था, एरिस्टोक्रेसी और वो सब बनी थी, क्या पीसेंट्री। अब यहाँ मोनार्ची में नया चेंज हुआ गैस, जो एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्री से क्वाइट डिफरेंट थी। व्हाट वाज दैट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाया गया। क्या बनाया गया भैया? ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है भैया, संवैधानिक राजतंत्र। मोनार्ची मतलब क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र मतलब वही होता है जिसमें डायनेस्टी, राजा का बेटा ही राजा बनता है ना, तो वही चीज हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या? अब मोनार्ची में कुछ चेंज हो गया, ठीक है, नया चीज बन गया। स्प्लेंडर था पहले, अब उसको सुपर स्प्लेंडर कर दिया, ठीक। तो पीपल वाज ऑलरेडी थिंकिंग दैट अरे ऐसा तो हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है तो उनका फायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स इसमें कुछ फायदा था। तो इसमें फायदा यही था कि जो टर्म एंड कंडीशन पहले रखी गई थी वही फिर रखी गई। वो थी क्या भाई? लोगों को काम मिले, द पीपल्स फर्स्ट। इसका काम क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना, और उसके अलावा देन व्हाट वाज द नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग वाज दैट टू प्रोवाइड देम a free of tax business overall in the Europe. Why? Because the peoples are already suffered यार, उनके पास तो काम ही नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो लोग क्या करते? अरे भैया 10 रुपए के सामान खरीद रहे हो, 12 रुपए में बेच रहे हो, व्हाट द बेनिफिट यू आर गेटिंग? नथिंग ना। तो क्या हुआ? तो लोगों ने यही कहा कि 10 से 12 फायदा हो रहा है तो टैक्स हमारा कम कर दो। भाई 10 में खरीद रहे हैं, 12 में बेचे, तो हमारी वो खरीदारी कितने की? 5-6 में पड़े, तब तो फायदा होगा ना। तो स्टिल द पीपल हैव डिसाइडेड ऑलरेडी टुगेदर दैट्स प्लीज रिमूव द टैक्स फ्रॉम आवर बिजनेस, ठीक है। तो ऐसा भी किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची थी संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक तौर पे थी, वो डेवलप हो रही, जिसमें लोगों के बारे में भी सोचा गया। राजा ही शासन कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। दो चीजें लिखी गई यहाँ पे, मोनार्ची भी है एंड अगेन द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म वाज आल्सो डिस्क्राइब्ड हियर। इसका मतलब क्या? मिक्स है, मिक्स मिक्स गाइस, मिक्स, ठीक है। टर्म को देखते ही समझो। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या? संवैधानिक। मोनार्ची मतलब क्या? राजतंत्र भैया, मतलब राजा ही शासन कर रहा, लेकिन नए ढंग से। राजा भी तंग आ गया कि बार बार मोनार्ची होता डेमोक्रेसी होता, मोनार्ची होता डेमोक्रेसी होता है, क्यों ना मैं ही कुछ ना कुछ चेंज कर दूं, दोनों को मिला दूं, मेरा शासन भी कायम रहे और लोगों की मनमानी भी मैं थोड़ा उनको छूट भी दे दूं। तो यही हो रहा था। तो इसमें हुआ क्या? अब जो ये नया सिस्टम बना यूरोप में, फ्रांस में जनरली, क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो इसके लिए सबसे पहले क्या था? एक नया शख्स लाया गया जो इसको चलाए। उसका नाम क्या था? लुईस फिलिप। क्या नाम था भैया? लुईस फिलिप, ठीक है। ये लुईस 16वां नहीं है, याद रखना। उसी से तो लोग परेशान हुए थे मोनार्ची सिस्टम से, तभी तो ये रेवोल्यूशंस जन्मा, ठीक है, फ्रांस में। तो इसका नाम क्या था? लुईस फिलिप, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का हेड था। कौन? लुईस फिलिप, ठीक। अब इसी बीच जब लोगों के अंदर ये सब सारी चीजें आ गई, ठीक, तो हर कंट्री क्या होगी? धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने के लिए सोची, ठीक। और डेवलपमेंट तभी हो सकता है गाइस कि जब कोई कंट्री रिलैक्स हो, फ्री हो, फ्रीडम, ठीक। इसी बीच, ठीक है, इसी बीच फिर क्या हुआ? जो इस रेवोल्यूशन के थ्रू से जो नेशनलिज्म हो, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम से अलग हो गया, ठीक। ब्रुसेल्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है, वो उससे क्या किया? छुटकारा पाना चाहा, ठीक है। और जो नीदरलैंड है वो यूके से अलग हो गया। अब देखो हर कंट्री अलग अलग हो रही है, हर कोई छुटकारा पाना चाह रहा है। भाई कोई किसी को कैप्चर करके रखा है, उसका विकास नहीं होने दे रहा, उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है, जैसा चाह रहा वहाँ शासन कर रहा है। तो ब्रुसेल्स रूस से अलग हो, ब्रुसेल्स बेल्जियम से अलग हुआ, ठीक है। नीदरलैंड
यूके से अलग हो गए। अब सब लोग एक स्टैब्लिश कंट्री हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा विकास होगा ना, तो वहाँ पे इस तरह से इस रेवोल्यूशन का इतना बड़ा इफेक्ट, ठीक है। अब इस रेवोल्यूशन से इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि सारे कंट्री अलग अलग होके अपना नया रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करने में लगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स बनाने जो लोगों के लिए अच्छा हो, ठीक है, जो उनको एजुकेशन दे सके, जो नेशंस को बिल्ड कर सके। दे फॉर्म प्लेंटी ऑफ रूल्स इन द फेवर ऑफ द पीपल बाय दे कैन गेट अ फ्री एजुकेशन, इक्वालिटी, समानता का अधिकार, लिविंग ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है, and of course religious freedom, worship freedom, and tax free country. Most of the things are going in favor of the peoples, ठीक है, because they already wanted to detest, wanted to get a freedom from their, ठीक है, रूलर कंट्रीज जो उनके ऊपर शासन कर रहे थे, उनसे आज़ाद होना चाहिए, और ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, बाद में यहीं पे जब ऐसा हुआ तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। कौन सा क्या शुरू हो गया गाइस? ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वार, ग्रीक का नाम जानते ही हो ना आप, एथेंस हो, ठीक है, पुराने ज़माने में क्या अभी भी है, ग्रीक एथेंस की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ लैटिन भाषा चलती है, जो हम लोग रोमन नंबर पढ़ते हैं ना, रोमन नंबर वो भी यहीं की देन है, तो यहाँ का न्यूमेरिक्स है, और जो नेम ऐसे कर्सिव लिखे होते हैं ना टेढ़े मेढ़े, तो वो क्या है, ग्रीक है, ठीक है। जैसे इटालियन लिखा जाता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसा, तो ग्रीक में भी लोग लिखते हैं। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस। अब हर कंट्री जो किसी से परेशान है, क्या चाह रही है, आज़ादी, या आज़ादी। अब लोग गुलामी नहीं करना चाहते, लोग जागरूक हो गए हैं। 18वीं सेंचुरी के बाद की बात हो रही है ये, ठीक है। अब 18वीं सेंचुरी से आधा से ज़्यादा हो चुका, यानी 1850 1860 की बात हम लोग कर रहे हैं। अब हर कोई क्या चाह रहा, आज़ादी। कब तक किसी के साथ बंधे रहोगे भैया, कभी ना कभी तो अपने बारे में सोचोगे। जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे तब तक तो विकास बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो कब तक, जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप के सारे कब तक रहेंगे? वंस दे विल बिकम इंडिपेंडेंट, दे विल अर्न मनी, दे विल सेटल देयर लाइफ, दे कैन get a good resources from all these things, and they can build their good careers even in the sector of whatever they wanted to become in their lives. Generally, it's a very simple trend, guys. You can also think like that. Okay, a country that is already ruled by someone else. Okay, now they wanted to become a free. So, according to the Greek War of Independence, each country wanted to be get rid of their rulers. ठीक है, हर कोई छुटकारा पाना चाह रहा, तो ऐसा ही हो रहा था। पहले तो ब्रुसेल्स अलग हो गया, किससे, किससे अलग हुआ? बेल्जियम से। द ब्रुसेल्स वाज कैपिटल ऑफ बेल्जियम बिफोर, नॉट नाउ, अभी तो दूसरे, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ग्रीक वार ऑफ एथेंस शुरू हो गया। जब ये शुरू हुआ तो हमारे देश में, हमारे नहीं मतलब हम लोग, वी आर ऑलरेडी स्टडिंग अबाउट यूरोप गाइस, हाँ, तो वो अभी हमारा ही है, क्योंकि हम ये लोग पढ़ रहे हैं, हमारा देश तो भारत है जनरली। सो हमारे कहने का मतलब वही है। अभी जब हम यूरोप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप ओनली, नथिंग एल्स, इज इट। अ प्लेंटी ऑफ कंट्रीज दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग टू मेक अ यूरोप अ बिग कॉन्टिनेंट, सो नॉट अ बिग एज लाइक एज एशिया, बट इट्स अ बिग कॉन्टिनेंट, यू नो। सो थिंक अपॉन दैट। न्यू वार शुरू हो गया, न्यू वार शुरू हो गया, तो फिर कहानी क्या हुई, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1832 के तहत, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, आई एम टेलिंग यू अगेन गाइस, मोनार्ची एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिकम टुगेदर एंड मेकिंग अ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम फॉर द पीपल्स। रिमेंबर इट दैट इन 1832, अकॉर्डिंग टू 1832 कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स सिस्टम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस हैज बीन स्टार्टेड, यू नो, ठीक है। तो अब हर कोई आज़ादी चाह रहा था,
पहले ब्रुसेल्स अलग हो गया बेल्जियम से, अब ग्रीक भी अलग होना चाह रहा किसी ना किसी से। भाई बहुत सारे कंट्रीज हैं जो किसी दूसरे कंट्री के ऊपर क्या करते हैं, शासन कर रहे हैं। अभी हमने देखा था लंदन सिर्फ कैपिटल है ब्रिटेन की, लेकिन जो यूके यूनाइटेड किंगडम है वो तो कई कंट्रीज से बना हुआ ना, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ठीक। तो मेन कौन है, ब्रिटेन है, उसका शासन तो तीनों पे है ना। एंड रेस्ट दैट टू कंट्रीज आर ऑलरेडी जस्ट फॉलोइंग द स्लेवरी ऑफ द इंग्लैंड, बाकी दोनों तो उसकी गुलामी कर रहे हैं ना, जैसा चाह रहा मनमानी कर रहा है वहाँ दूसरे प्रांत में जाके। तो ऐसा क्यों भैया, हम अलग ही क्यों ना हो जाए और अपने देश को अलग ढंग से सोचें। यहाँ अलग पीपल है, ब्रिटेन के लोगों को अलग रूल्स रेगुलेशन लगता है, स्कॉटलैंड में अलग लगता है, यहाँ के लोग ठीक से खाना नहीं पाते, वहाँ लोग अयासी कर रहे हैं, तो हर कोई चाहेगा ना। तो यही चीज़ हुआ फिर से। तो इसके तहत जो ये नई चीज़ बनी, तो सबसे पहले देखो 1861 में, इसमें 1861 गैस, आई एम ऑलरेडी राइटिंग यू ईच एंड एवरी टर्म। 1861 में सबसे पहले इटली, इसमें इटली, ठीक है, इटली में जो न्यू रेवोल्यूशंस क्रिएट हुए, ठीक है, इटली में नए रेवोल्यूशंस क्रिएट हुए, ठीक है। गुसेप्पे मोज़ेनी, बहुत ध्यान से नाम सुनना, गुसेप्पे मोज़ेनी, he was the leader of Italy, ठीक है, he started a new revolution again in Italy। अब देखो, अब तो नेशनलिज्म इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑल ओवर द यूरोप ना, पहले तो फ्रांस में था, है ना, अब देखो बेल्जियम में आया, जर्मनी में आया, इटली में आया, इंग्लैंड में आया, स्कॉटलैंड में आ रहा है। तो जो गुसेप्पे मोज़ेनी थे, ये वहाँ के लीडर इटली इन 1861 में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों के लिए क्रांति शुरू की अपने देश के मोनार्ची के खिलाफ, मोनार्ची, एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द किंग रूलर्स फ्रॉम देयर पीपल्स एंड try to establish a new constitutional rules for their peoples where they can get a free education, free health, good work, a business without any tax, and try to stop the overhauled currency। means क्या, जो करेंसी ज़्यादा चली, they are the already conflicting to the people's guys। एक ही देश में 10 तरह का पैसा चलेगा तो लोग क्या समझेंगे, ठीक है। There should be a variations in between them। So the constitutional has formed, try to get them an equality, समानता दिया सबको, and peoples of freedom, living freedom, thinking freedom, ठीक है, to speaking freedoms, everything are provided that rules to the peoples, and the peoples become very, you know, comfortable than before in case of monarchy time। And if we are comparing between this monarchy and constitutional, the constitutional was quite with the peoples। So मोज़ेनी ने ऐसा करके दिखाया for the peoples of Italy, ठीक है। फिर अब इटली के बाद तो हम लोग आ गए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे कंट्री में चलते हैं। इन 1861 में सबसे पहले कहाँ हुआ था, अभी हमने बताया कहाँ पे, इटली में, ठीक है। अच्छा, इटली के बारे में हम